बिल्किस बानो की डिबेट पर आप मेरे साथ इस स्टूडियो में थे, बिल्किस बानो पर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आज अगर ऑब्जेक्ट करना है तो ऐश्वर्या राय को करना चाहिए, वरना बात ही नहीं बनती। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? आपने बहाना बनाया अगर ये गलत है तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आपको गलत नहीं लगा? यानी कि अगर ये गलत है, ये जजमेंट कौन करेगा? आपकी खुद की कोई जजमेंट है? आपके बच्चे होंगे, आपकी बेटियां होंगी, बहनें होंगी, आपको लहजा गलत नहीं लगा? अगर कौन जज करेगा? ये राहुल गांधी बेहतर बता सकते हैं। ये मैं कैसे उनकी अंदर की भावना की बात को करूं भाई? और आपको याद दिला रहा हूं नाविका जी, यही एक्ट्रेस, मुझे उम्मीद है कि मुझे मौका मिलेगा। 30 सेकंड ही दे दीजिए, क्योंकि आप मेरा भी नेचर जानती हो नाविका, आप मेरा भी नेचर जानती हो। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, पर मैं किसी को छोड़ता भी नहीं। आप ये मेरा नेचर जानती हो। नाविका प्लीज। मनोज यादव जी, आपने बीजेपी पर सवाल उठाए तो बीजेपी का जवाब सुन लीजिए। समय के हिसाब से नहीं। नाविका जी, इसको पहले शांत कराइए, फिर उसके बाद होगा। नाविका प्लीज। ठीक है, क्या सवाल है? पॉइंटेड हो गया भाई। नहीं, क्या सवाल है? 10 सेकंड, क्या सवाल है? क्या सवाल पूछ रहे हैं? मेरा सवाल है जी, जब यही एक्ट्रेस जब सफाई में आते थे और उनके प्रोग्राम होते थे तो बीजेपी के सारे लीडर, चलिए जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। कोई इंटरप्शन नहीं करेगा। 30 सेकंड को, आज इनको नहीं इस बात का एहसास हुआ? हो गया 10 सेकंड का सवाल, 30 सेकंड का जवाब। नाविका जी, पहली बार पता चल रहा है कि मिसोजिनी भाषा के अनुसार चेंज होती है। जो इंग्लिश में मिसोजिनी नहीं होता वो हिंदी में मिसोजिनी बन जाती है। मतलब ऐश्वर्या राय इज डांसिंग, वो मिसोजिनी नहीं है, पर ऐश्वर्या नाचने वाली है तब तो वो मिसोजिनी है। मतलब भाषा के अनुसार ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। मैं इसका प्रमाण देता हूं, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में संदेश खाली पर चुप है, जहां की महिलाएं चीख कर कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। आपको वो महिला का ऑब्जेक्शन नहीं सुनाई दे रहा है क्या कि वो हिंदू महिला है? नाविका चुप कराइए, मेरी बारी में बीच में ना बोले। मैं आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, संदेश खाली की महिलाओं की आवाज जानी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नाविका, प्लीज कृपया ये मत करवाइए। 30 सेकंड। संदेश खाली में तो महिलाएं ऑब्जेक्ट कर रही है ना, संदेश के नहीं। प्लीज टाइम्स आई रिक्वेस्ट यू, मैंने पूरी उनकी बात सुनी है, मेरी बात नहीं कटेगी, कोई उस पर नहीं बोलेगा प्लीज। बिल्कुल आप बोलिए। संदेश खाली में तो महिलाएं निकल कर आई और प्रमाण देने लगी कि यह हमारे साथ हुआ है। वहां पर कहते हैं ये फिल्म एक्टर है। टीएमसी की एक प्रवक्ता कहती है रेप का फुटेज तो ले आओ। टीएमसी का नेता कहता है कि मिनिस्टर कहता है कि ये तो स्क्रिप्टेड बीजेपी के एक्टर्स है। ये तो संदेश खाली की हिंदू महिलाएं, अनुसूचित जाति की महिलाएं बोल रही है। वहां पर तो ऑब्जेक्शन दर्ज करवा रही है ना। और ऐश्वर्या राय नहीं बोलेंगी तो इसका मतलब कि ये मिसोजिनी नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट। एक सेकंड, लास्ट बात। जया प्रदा ने जब इनरवेयर पर बोला गया था उनके आजम खान के द्वारा, उस पर तो ऑब्जेक्ट किया था। मनोज जी बताइए, आपने मुझे सवाल पूछा, अब बताइए कि जया प्रदा के इनरवेयर पर बोलने वाले आजम खान क्या है? बताइए, हिम्मत है तो। मनोज, आपकी हिम्मत नहीं है, केवल यहां पर तू तड़ाक करने से नहीं होता। और अमिताभ जी के विषय में वो नाच रहा है, कौन कर रहा है? वो नाच रहा है। ये हिंदी भाषी से आने वाले सांसद थे, इतने दिनों तक उनको नहीं आती। जवाब मनोज यादव, वो नाच रहा है। जवाब मनोज यादव जी, जवाब ले लो, बोलिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति अगर वो कोई खाल पहन के ओढ़ के रखता है तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे। आप बातें कुछ करोगे, विचारधारा आरएसएस की रखोगे, अगर किसी ने कोई कंटेंट में कोई बात कही तो उसका जवाब आजम साहब से ले लीजिएगा। हमारा जो बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि अगर वैचारिक जिस पार्टी से हो, मनोज पार्टी से बात करनी चाहिए। मनोज यादव जी, मनोज आपके शो पे रेप के 2 साइड की बात इन्होंने की थी। संदेश खाली। आनंद रंगनाथन, चिल्लाओ मत, रिलैक्स। अगर इतनी मनोज जी आपके नहीं, सॉरी।